काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए सीरियल ब्लास्ट से पूरी दुनिया दहल उठी है और इस आतंकी हमले में अमेरिका के 13 सैनिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं। इस आतंकी हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि आतंकी हमले में शामिल किसी भी आतंकी को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान में अपने नागरिकों और अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका का मिशन हर हाल में जारी रहेगा। The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America, like their fellow and sisters in arms who died defending our vision and our values in the struggle against terrorism. Of the fallen this day, part of a great and noble company of American heroes. Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans in there. We will get our Afghan allies out, and our mission will go on. America will not be intimidated, and I have the utmost confidence in our brave service members who continue to execute this mission with courage and honor to save lives and get Americans, our partners, our Afghan allies out of Afghanistan. तो सुना आपने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को, जिन्होंने कहा है कि हम उनको माफ नहीं करेंगे और चुन चुन कर मारेंगे। नीरज कुमार और संदीप बोल दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नीरज, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जिस तरह से जो बाइडेन ने अब चेतावनी दे दी है, यानी कि भविष्य में ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से रौद्र रूप दुनिया देखेगी अमेरिका का। देखिए, इस बात की उम्मीद कम है, भले वो दावा करे, चेतावनी दे, तालिबान ISIS खुरासन जिसका जिक्र बार बार आ रहा है कि उसी ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे अफगानिस्तान में जब तालिबान का कब्जा हो चुका है। देखिए, एक आंकड़ा आपको देते हैं। 2014 से 2020 के बीच में सिर्फ 96 US के जवानों की मौत हुई थी तालिबान में पिछले 20 साल के शासन के, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान में पिछले 20 साल के शासन के दौरान। 2020 फरवरी 2020 से लेकर अब तक, यानी कल तक, किसी भी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई थी, लेकिन कल की घटना में 10 से अधिक US सैनिकों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के मुंह पे तमाचा है ISIS खुरासन की वजह से। और ISIS क्यों इस तरह के धमाके को अंजाम दे रहा है, उसकी भी एक वजह है। पिछले हाल के कुछ वर्षों में उसकी ताकत घटी है। 2019 में 300 से अधिक उसने आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, लेकिन 2020 में महज 11 धमाके को अंजाम दे सका, इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सका। लेकिन शिवानी, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र ने 5 अस्थायी सदस्यों की बैठक बुलाई है अगले सोमवार यानी 30 तारीख को अफगानिस्तान के मसले पर, काबुल धमाके के बाद, जिसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस होंगे। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, वो लोग इस बैठक में होंगे और उसमें अफगानिस्तान को लेकर एक प्रस्ताव जरूर आएगा। तो तालिबान की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से मान्यता दी जाए। तो इस धमाके के बाद इतनी जल्दी ऐसा कुछ भी होगा, उसकी उम्मीद कम है। तो तालिबान को भी झटका लगा है, लेकिन ISIS खुरासन जिसका नाम आ रहा है, वो तालिबान का विरोधी। और देखना होगा कि एक बार तालिबान जब सत्ता हासिल करेगा पूरी तरह से, तो फिर ISIS खुरासन के लड़ाके कैसे तालिबान से लड़ते हैं और तालिबान उनको काबू में करता है।